हाय दोस्तों। हाय एवरीवन। मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं दीपक क्लासेस। यार हाल ही में नोटिफिकेशन आई है सीएमए इंस्टीट्यूट की तरफ से। और जो नोटिफिकेशन है एग्ज़ाम का वो क्लैश होते हुए नज़र आ रहे हैं सीएमए और सीए एग्ज़ाम के लिए। ये वीडियो कोई दोनों के कंपैरिजन में नहीं बनाई गई है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई गई है वो स्टूडेंट जो सीएमए और सीए दोनों के लिए अपीयर होते हैं, दोनों एग्ज़ाम देने की कोशिश करते हैं, दोनों एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए बड़ी दुविधा आ गई है कि वो कौन सा एग्ज़ाम दे, क्योंकि इस बार सीए और सीएमए के एग्ज़ाम आपस में क्लैश हो गए हैं। ठीक है, क्लैश होने का मतलब ये है कि कुछ एग्ज़ाम सीए और सीएमए के एक ही दिन में नज़र आ रहे हैं। सीए के एग्ज़ाम भी दिसंबर में है और सीएमए के एग्ज़ाम भी दिसंबर में देखने को मिलते हैं हमें। 8 तारीख से सीएमए वालों के एग्ज़ाम है और सीए वालों के भी एग्ज़ाम 6 से 7 से 8 से है। 6 तारीख से सीए वालों के एग्ज़ाम भी देखने को मिलते हैं। अब कुछ एग्ज़ाम आपस में क्लैश हो रहे हैं, तो दुविधा ये आती है वो स्टूडेंट जो दोनों के लिए अपीयर हो रहे थे, दोनों के लिए जिन्होंने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा था, तो अब उनको क्या एग्ज़ामिनेशन मतलब कौन-सा एग्ज़ाम उनको देना चाहिए? तो इस बारे में मैं आज की वीडियो बनाया हूँ आपके लिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाइए। रिलेटेड टू वीडियो सीएमए, सीए के रिलेटेड वीडियो, प्रोफेशनल कोर्स से रिलेटेड सारी वीडियो आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी और अलग नॉलेज मिलेगी आपको अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड, अकाउंट, लॉ वगैरह सब। अब सीएमए और सीए के जो एग्ज़ाम हो गए हैं, मतलब एक साथ क्लैश हो गए हैं, तो वो स्टूडेंट बीच में फँस गए हैं जो स्टूडेंट दोनों के लिए अपीयर होते हैं। अब उन स्टूडेंट को कौन-सा एग्ज़ाम देना चाहिए, इस बारे में बात करते हैं। देखिए, एग्ज़ाम कौन-सा दें, ये 2-3 बातों पे डिपेंड करता है। पहली बात मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपकी इम्पोर्टेंस क्या है? आपके लिए कौन-सा कोर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आपके लिए कौन-सा कोर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले वो मैटर करता है। आपके लिए सीएमए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या सीए इम्पोर्टेंट है? आप सीए के लिए पहले जाए गए थे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए पहले सीए वन। कोई स्टूडेंट होता है कि सीए कर रहा होता है तो साइड बाय साइड सीएमए कर रहा होता है। कोई स्टूडेंट सीएमए को प्रेफ़रेंस देता है पर साइड बाय साइड सीए की प्रेफ़रेंस देता है। ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? पहली कंडीशन। दूसरा ये चीज़ इम्पोर्टेंट ये है, पहली बात तो ये है कि इम्पोर्टेंट आपके लिए कौन-सा है, सीए है या सीएमए है? सीए है या सीएमए है, इन दोनों में से कौन-सा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पहले वो देखिए। दूसरा पॉइंट कंसीडर करते हुए चलिए कि आपने जो कोर्स कंप्लीट करा, आपका जो कोर्स कंप्लीट हुआ है, अभी जितना भी कोर्स कंप्लीट हो गया है, उसमें उसमें कितना परसेंट सीए का कंप्लीट हो गया है और कितना परसेंट सीएमए का कंप्लीट हो गया है। अगर आपका सीए का 100% कोर्स कंप्लीट हो गया और सीएमए का कुछ कोर्स बाकी है, तो सीएमए का एग्ज़ाम मत दीजिए, सीए का एग्ज़ाम दे दीजिए, भले ही आपकी इम्पोर्टेंस सीए में हो। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर मान लो आपका इम्पोर्टेंस सीए है, आपके लिए इम्पोर्टेंट सीए का एग्ज़ाम देना है और आपका सीएमए का एग्ज़ाम देना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पर सीए के एग्ज़ाम का कोर्स अभी नहीं हुआ, पर सीएमए का कोर्स जितना आपने पढ़ा उसमें सीएमए का एग्ज़ाम आपको लगता है कि क्लियर हो जाएगा, तो आप सीएमए का एग्ज़ाम को प्रेफ़रेंस दीजिए, सीए का छोड़ दीजिए अभी। आप ये देखिए कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसको प्रेफ़रेंस दीजिए, पर ये देखिए कि जो आपने कोर्स अभी तक कंप्लीट करा, उस कोर्स के अंदर क्या आप वो सीए का एग्ज़ाम या सीएमए का एग्ज़ाम निकाल पाओगे? आपने जितना अभी तक पढ़ा, उस बेसिस पर आप कौन-सा एग्ज़ाम निकाल पाओगे, उसको इम्पोर्टेंस दीजिए, वो पहले करिए। वो पहले करिए दोस्तों, उसको इम्पोर्टेंस दीजिए। ये 2 बातों को आपको ध्यान में रखते हुए आपको सोचना है और एक एग्ज़ाम तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अब आपको डिसाइड करना है, अब इंस्टीट्यूट चेंज नहीं करेगा इसके अंदर। दोनों इंस्टीट्यूट में से कोई भी इंस्टीट्यूट चेंज नहीं करेगा अपना पेपर पैटर्न, ना अपना एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल, टाइम टेबल। तो आपको 2 बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ये सोचना है कि आपको क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके लिए सीए बनना इम्पोर्टेंट है या सीएमए बनना पहले इम्पोर्टेंट है? किसी के लिए सीए बनना इम्पोर्टेंट होता है, किसी के लिए सीएमए बनना इम्पोर्टेंट होता है। अब ये तो ठीक है, इम्पोर्टेंस आपने देख ली कि भाई मान लो मेरे लिए सीएमए बनना इम्पोर्टेंट है, अब किसी स्टूडेंट के लिए सीए बनना इम्पोर्टेंट है, तो ये मैंने देख लिया, ठीक है। इसके बाद जो आपने अभी तक पढ़ा, क्या उस जितना भी आपने कंटेंट अभी तक पढ़ा, क्या उस बेसिस पर आपने सीए का एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो अपना या सीएमए का एग्ज़ाम? तो जौन-सा एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, वो एग्ज़ाम को पहले प्रेफ़रेंस दीजिए और सीएमए के वो पॉइंट को छोड़ दीजिए। जब आप ये 2 पॉइंट से कंसीडर कर लोगे, ये जो 2 पॉइंट से आप ध्यान में रख लोगे कि यार मुझे कौन-सा एग्ज़ाम देना है, इन 2 बातों को ध्यान में रखते हुए आप ये देख लो कि मुझे कौन-सा एग्ज़ाम देना है। लेट्स सपोज़ कि आपको सीए का एग्ज़ाम देना है, ठीक है? तो अगर आपको सीए का एग्ज़ाम देना है ना दोस्तों, तो सीएमए के वो सब्जेक्ट को इग्नोर कर दो, सीएमए का एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक भी एग्ज़ाम मत दीजिएगा, क्योंकि फेल होने आने का कोई चांसेस ही नहीं है। आप सोच रहे हो एग्ज़म्पशन आ जाएगी तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, फेल होना कोई एक अच्छा पॉइंट नहीं है, ठीक है? एग्ज़म्पशन के लिए एक सब्जेक्ट में एग्ज़म्पशन लेने के लिए पूरे 4 पेपर का एग्ज़ाम देना गलत चीज़ है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि एक ग्रुप का एक ग्रुप में 2 का एग्ज़ाम दे दूँ और 2 छोड़ दूँ और 2 वाले एग्ज़ाम में अगर एग्ज़म्पशन आ गई, तो फिर मैं वो 2 एग्ज़ाम मेरे लिए आगे से एग्ज़म्प्ट हो जाएँगे। ऐसा ना करिए दोस्तों, फेल होने का चांसेस फेल तो है ही आप।
2 एग्ज़ाम दोगे, 2 नहीं दोगे तो फेल माने जाओगे। तो क्या क्यों फेल का कलंक लगाना? 6 महीने लेट सही पर एग्ज़ाम में क्लियर तो करोगे, अच्छा तो रहेगा कि भाई दोनों आपने क्लियर करा एक फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, है ना? तो लेट्स सपोज़ आप सीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सीए का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपको मन बना लिया कि आपने सीए वाला एग्ज़ाम देना है, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो दोनों के लिए अपीयर हुए हैं। अगर आपने मन बना लिया सीए का एग्ज़ाम देना है, तो सीएमए का पढ़ो ही मत, वहीं से स्टॉप कर दो आज से ही और सीए का पढ़ना चालू कर दो, पूरी 100% मेहनत सीएमए में लगा दो। लेट्स सपोज़ कि आपने सीएमए का एग्ज़ाम चूज़ करा, तो सीए का पढ़ना बंद कर दो, क्योंकि दोनों एक साथ पढ़ना दिसंबर तक सही नहीं है। आज ही डिसाइड कर लीजिए कि आपने सीए का एग्ज़ाम देना है या सीएमए का। आपने 2 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करना है। डिसाइड करने के बाद दूसरे एग्ज़ाम को की पढ़ाई वहीं स्टॉप करके अगला जो आपने डिसाइड करा था उस एग्जाम की तैयारी आपको करनी है। क्योंकि अगर आप एक एग्जाम स्टॉप कर रहे हो तो इसका मतलब आपका मतलब ये है कि आपको 100% सीएमए का एग्जाम या सीए जो भी आपने सेलेक्ट करा उसको क्लियर करना है दोस्तों। मतलब एक एग्जाम अगर हम मना कर रहे हैं, मतलब आप करना ही पड़ेगा दोस्तों, इसमें कोई चॉइस नहीं है। आप इंस्टीट्यूट को मेल कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। दोनों एग्जाम एक साथ होके रहेंगे, क्योंकि सीएमए इंस्टीट्यूट ने भी काफी टाइम से एग्जाम नहीं लिया और सीए इंस्टीट्यूट भी एग्जाम लेने की चांस में है, तो वो दोनों इंस्टीट्यूट एग्जाम लेंगे, कोई नहीं रुकने वाला। बच्चों पे फ़र्क पड़ता है, इससे मुझे पता है। सारा जो डिसीजन है इंस्टीट्यूट की तरफ से, उनका इफ़ेक्ट स्टूडेंट्स पे ही इन एंड पड़ता है। पर वही है कि आपको डिसीजन लेना है और ऐसा डिसीजन लेना है जिससे आप जो भी एग्ज़ाम दो, उस पे 100% श्योर हो जाओ कि मैं क्लियर कर जाऊँगा। इस बात पे ध्यान रखते हुए एग्ज़ाम दीजिए। और दोस्तों इंस्टीट्यूट करने के या उस पे करने इंस्टीट्यूट के खिलाफ जाना या वगैरह, उसमें कोई बेनिफिट नहीं होने वाला और ना ही कुछ मिलेगा। आपको एक डिसाइड करना ही पड़ेगा। अब आप 2 बातों को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करिए और जो भी डिसाइड करो हो, मान लो आपको सीए करना है तो सीएमए को इग्नोर कर दो। फिर अगर सीए में करना है तो सीए वाला एग्ज़ाम थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर दो। बस जब सीए में एक एग्ज़ाम क्लियर हो जाए तो बस ऐसी चीज़ करो कि जो भी एग्ज़ाम आप सेलेक्ट करोगे इन दोनों में से, क्योंकि आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करने लगेंगे कि जो क्लास हो रहे हैं चलो उसको तो छोड़ो, जो नहीं हो रहा उनका पढ़ना चालू कर दो। मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसा कोई सही तरीका नहीं है। आप सीए का अगर पढ़ रहे हैं तो 100% सीए में पढ़िए। अभी सीएमए का छोड़ दीजिए, 6 महीने बाद दे देना तो कोई बात नहीं। अगर आप सीएमए का सिलेक्ट करा है तो सीए का छोड़ दीजिए, 6 महीने बाद दे देना। पर ऐसा मत करिए कि जो एग्जाम क्लास होगा चलो उसको छोड़ देंगे और बाकी जो एग्जाम क्लास नहीं वो दे आएंगे, एग्जाम्शन तो आ जाएगी। ये गलत है, फेल तो हो ही जाओगे ना आप। ठीक है, तो ऐसा ना करिए दोस्तों। फेल होना कोई सही तरीका नहीं है आपका, अच्छा नहीं लगेगा। मतलब एक फेल का कलंक लग जाना सही नहीं है। प्रोफेशनल कोर्स में फर्स्ट टाइम में पास करना एक बहुत बड़ी बात होती है। सीए हो चाहे सीए हो या सीएस हो, सीए सीएमए सीएस तीनों में से कोई भी हो, प्रोफेशनल कोर्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना एक बहुत अच्छी बात होती है। भले आपकी रैंक नहीं आई हो, पर पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना काफी अच्छा रहता है, बेनिफिट ये रहता है। और बोथ ग्रुप वालों के लिए तो और भी है। तो भाई जो भी एग्जाम आप सेलेक्ट करोगे ना, चाहे आप सीए का सेलेक्ट कर रहे हो या सीएमए का सेलेक्ट कर रहे हो, तो 100% मेहनत उस पर लगा दो। बाकी को मत ही पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट मत पढ़ो, छोड़ दो। ये बिल्कुल सही तरीका रहने वाला है। दोस्तों इस बात में इतना ही करना था कि अगर आपके 2 एग्ज़ाम आपस में मर्ज हो गए और वो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं जिनके एग्ज़ाम दोनों के लिए अपीयर हुए थे, तो भई ये मेरी बात मानिए, आप इसको करिए, क्योंकि फ़ायदा नहीं है उसमें करने का, ठीक है? एग्ज़ाम्शन लाना, फेल हो जाना ये कोई बेनिफिशियल नहीं होता। ठीक है? चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू दिस कोर्स, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर पहली बार आपको चैनल पे दिख रहे हो तो आप रिलेटेड टू अपडेट्स लेने के लिए आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, बेल आइकन दबा सकते हैं। धन्यवाद। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। रेड बटन जो है वो दबाइए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।